बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जो भाषण हो सकता था वो इससे बेहतर नहीं हो सकता था। स्मिता, एक समावेशी भाषण, एक समावेशी जिसमें हर चीज आ गई, एक आगे का विजन भी आ गया, पिछले जो 75 साल की यात्रा थी वो भी आ गई, और साथ में क्या बदलाव चाहिए सोसाइटी के अंदर महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में। उन्होंने कहा भी एक जगह कि मेरी अपनी पीड़ा है जो मैं यहाँ आपसे नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा। और उन्होंने कहा कि जो रोजमर्रा में हम जिस तरह का व्यवहार रखते हैं, शायद वो कहना चाह रहे थे, अगर मैं समझ पा रहा हूं, कि अब शब्दों का प्रयोग आमतौर पे हो जाता है, उसको बंद किया जाए। वो उनकी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी। और जो बात अभी सतीश जी कह रहे थे कि ये विकास तो होगा, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री तो हर हाल में बनेगा, लेकिन ऐसा डेवलप्ड बने जहां पर नीचे का जो अंतिम सिरा है, अंतिम व्यक्ति है, उसका भी विकास हो। बिल्कुल विपिन जी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण को देखूं और मुझे अगर कहा जाए कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा वो लगा पल, जब उन्होंने जो बातें कही उसमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी, तो मेरे लिए तो वही रहेगा जब उन्होंने आधी आबादी का जिक्र किया और कहा कि नारी को सम्मान दीजिए और नारी पर विश्वास कीजिए, देखिए विकास फिर कैसे होता है, क्योंकि आप जितना उनको योगदान करेंगे उससे ज्यादा वो आपको करके देगी, देश के विकास में सहयोग करेगी आपके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही। और विपिन जी, हमने देखा है उस दौर को कि जब प्रधानमंत्री वहां से कुछ बात कहते हैं, जैसे कि नारी सम्मान की बात हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में वो चीजें बसती हैं और लोग उस तरीके से व्यवहार करना पसंद करने लगते हैं, चाहे वो स्वच्छता की ही बात क्यों ना हो सकता है कि आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने नारी सम्मान की जो बात कही है वो लोगों के जहन में इस तरीके से बस गई हो कि लोग उसे अपने आदत में शुमार कर ले। लेकिन फिलहाल ऐतिहासिक भाषण तो था विपिन जी, इसमें कहीं कोई दो राय तो जी नहीं। और नारी की आपने बात की तो मैं जोड़ूं कि आज तो उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया, लेकिन अगर आप याद करें तो वो हमेशा अपने भाषणों में या अपनी बातों में उसका जिक्र लाते हैं। जो पिछला चुनाव जीता तो उन्होंने जो धन्यवाद नोट दिया था आके, उसमें उन्होंने बहुत रेखांकित करके बोला था कि देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद मेरे पास है और इसलिए एक बार फिर मैं चुन के आया हूं। तो एक कनेक्ट भी है उनके पास महिलाओं के लिए। और निश्चित तौर पे आज उन्होंने 3-4 बार अलग अलग जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये भी भारत की इस विकास यात्रा में उतना ही बड़ा सहयोग करेंगी और शायद हमारी स्पीड डबल कर देंगी। तो बहुत बधाई है आपको। और देश की आधी आबादी, नारी शक्ति का यहाँ सम्मान, अच्छी बात है। और बड़ा ही समावेशी भाषण जिसमें आज शायद सबका जिक्र हो गया, हर चीज हो गई, हर गलत चीज पे प्रहार हो गया और आगे का एक विजन यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो चलिए, देशवासियों को एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयां। देश के स्वतंत्रता की स्वर्णिम 75 साल और अब अमृत काल में हम प्रवेश कर गए, तो आगे के और 25 साल जो कि स्वर्णिम होंगे। बिल्कुल, और इसी आशा के साथ और इसी संदेश के साथ हम ये कहेंगे कि इसी उत्साह को बनाए रखिए। जो स्वर्णिम काल आगे 25 साल का आने वाला है, उसको जिस तरीके से संकल्प लेना है वो लीजिए। एक बेहतर नागरिक बनिए, आत्मनिर्भरता के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाइए। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। जय हिंद।